मानवता के उपकारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर संगोष्ठी का आयोजन। झांसी में आज मदर आयशा पब्लिक स्कूल ताज कंपाउंड में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक जमात इस्लामी हिंद शहर झांसी रही, जिसमें मुख्य अतिथि दीप नारायण पूर्व विधायक गरौठा रहे। अध्यक्षता मोहम्मद अकरम खान, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने की। उन्होंने संगोष्ठी में मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में बताया कि वे समस्त मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक, उपकारक और रहमत बनाकर ईश्वर की ओर से समस्त संसार के लिए भेजे गए हैं। हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलकर इस संसार को स्वर्ग की तरह बनाने का प्रयास करना चाहिए। माननीय दीप नारायण जी ने कहा कि हम सभी देशवासियों को पैगंबर साहब से सीख लेकर समाज से भेदभाव दूर कर समानता का वातावरण बनाने की आवश्यकता आज के वर्तमान परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। अंत में स्कूल के अनाथ और आर्थिक कमजोर बच्चियों को वजीफा चेक वितरण किए गए और प्रोग्राम में ताज कंपाउंड के सभी वर्गों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें शहर के गणमान्य अशोक गोस्वामी, समुद्र वाल्मीकि, दीपक, खुशीराम, धीरज, अब्दुल रजीक, याकूब खां, अली शेर, फरीद अहमद रहे। प्रोग्राम का संचालन मोहम्मद अशरफ और आभार जाहिद अली ने व्यक्त किया। मैं सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में देर से आ सका। हमें जो समय दिया गया था और हमें ये लग रहा था कि हमको जिस समय पहुँचना है समय में अगर फोन आएगा तो हम पहुँचेंगे, लेकिन ये काफ़ी समय से आप इसको कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक आपकी कोशिश है, ये कोशिश न केवल इंसानियत के लिए है, बल्कि समाज की आवश्यकता भी है और देश और दुनिया की आवश्यकता है। हमारे जी आज के क्या कार्यक्रम है यहाँ? देखिए, आज एक विचार गोष्ठी एक संस्था के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें बाहर से मेहमान भी आए हुए हैं और इस सामाजिक संस्था के द्वारा बच्चियों को सम्मानित भी किया गया है, उनकी आर्थिक सहायता भी की गई है। इन सबका एक उद्देश्य है कि कैसे मानवता बनी रहे, लोग कैसे संगठित रहे, देश और समाज के लिए काम करें। वहीं धार्मिक लोग, धर्म संस्थाओं से जुड़े लोगों से भी अपील की गई है कि अपने अपने धर्म को आप सम्मान करें, माने, लेकिन किसी दूसरे धर्म के विषय में कोई टिप्पणी करते हैं तो आपके अपना धर्म सम्मान नहीं पाता, बल्कि लोग आपके बारे में विचार करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इन सबका एक ही उद्देश्य संस्था का है कि कैसे मिलकर हम समाज में त्रुटियाँ उसको दूर करें, कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकें और जहाँ तक हम वो अपने धर्म के विषय में और दूसरे धर्म के विषय में एक ही बात कही है कि हम सब मिल के रहें और देश और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका तय करें। बस यही सबका उद्देश्य है और मैं सोचता हूँ कि ये काम सराहनीय है। मैं इन सभी आयोजक साथियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपके जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं या लोग भी बढ़ा रहे हैं, उसमें हम लोग भी सहयोगी बनेंगे। क्या कार्यक्रम हुआ और क्या जलसे में उपदेश दिए गए? देखिए, ये जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना कहलाता है अरबी भाषा में, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का महीना है। इस महीने में बहुत सारे लोग जुलूस निकालते हैं, प्रकाश करते हैं, मगर हमारा मानना ये है कि इस प्रकाश में, इस जुलूस में आपकी शिक्षाएं, आपके विचार, आपका व्यवहारिक जीवन दब के रह जाता है और जो अच्छे विचार हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, ये मानवता की धरोहर है। हमारा मानना ये है कि आज इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो शिक्षाएं, वो विचार लोगों तक पहुँचे और जो हमारे बीच भ्रांतियाँ हैं, गलतफहमियाँ हैं, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। बच्चों को स्कॉलर दिया गया है उसमें। इस अवसर पर कुछ बच्चियाँ हैं जो अनाथ हैं, उन बच्चियों को स्कॉलरशिप दी गई।